Okay. Good morning, good morning, everybody, and welcome to another very, very interesting morning. कल we have got a little bit shower. जो थोड़ा सा गर्मी का वेव था वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया. We are enjoying, but आज भी sky clear है. So, but typical Mumbai morning, and I hope you all are fit and fine. तो कल का जो टॉपिक ऑलरेडी पलाश ने स्टार्ट की थी ऑन चिल्ड्रन हेल्थ, वो टॉपिक आज कंटिन्यू रहेगा. And as you know, I don't need to introduce Palash again because we कल का ही continuity है. So Palash, without wasting any time, this interesting topic जो कि बहुत ही फायदेमंद है, आप टेक अप करो. Now screen to you, Palash. I am putting you in a speaker mode. Yes. जगत जी, तो चाइल्ड न्यूट्रिशन के टॉपिक को हम आगे लेकर जाते हैं। कल हमने देखा है कि चाइल्ड न्यूट्रिशन के कुछ स्टैटिस्टिक देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इंडिया में और वर्ल्ड में कैसा है और क्या क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली क्यों मेल न्यूट्रिशन इतना ज्यादा है। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और बेसिकली आज हम कैसे उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो होता है चाइल्ड के लिए वो क्यों जरूरी होता है? कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूरी इसलिए होता है कि चाइल्ड का जो ओवरऑल ग्रोथ होता है, जैसे कि जो फिजिकल ग्रोथ या जो मेंटल ग्रोथ और इम्यूनिटी ग्रोथ और इमोशनल जो ग्रोथ होता है, ये सब कुछ अगर प्रॉपर हो, इसको अगर हमें इंश्योर करना है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होता है। तो क्या क्या न्यूट्रिएंट जरूरत है, तो मैं ईच टाइप ऑफ जो ग्रोथ है उसके लिए कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूरत है, इसको थोड़ा बहुत मैं ब्रीफली टच करूंगा कि क्या क्या जरूरत है चाइल्ड को। अभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम सबको पता है ऑलमोस्ट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से विटामिन मिनरल्स आता है। और एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स होता है जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो अगर हम फिजिकल ग्रोथ के बारे में बात करें, मतलब जैसे कि हाइट, वेट या हमारा जो बोन का जो ग्रोथ होता है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चाहिए। हमें मैक्रोज में बेसिकली हमें प्रोटीन चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फैट भी चाहिए थोड़ा बहुत, और कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। लेकिन इन फिजिकल ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट होता है वो है प्रोटीन। और ये भी देखा गया है डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स कि प्रोटीन डिफिशियंसी बहुत होता है बच्चों में, क्योंकि प्रॉपर प्रोटीन उनको नहीं मिलता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम होता है, अगर खाना खाते हैं तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो वो दूध नहीं पी पाता है। जो बच्चों का मेन प्रोटीन सोर्स होता है मिल्क, वो मिल्क नहीं ले पाता है। तो इसके बहुत सारे रीजंस के लिए प्रोटीन डिफिशियंसी होता है, तो उसको हमें इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। और फिर अगर मेंटल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, तो मेंटल ग्रोथ तब होता है जब हमारा जो ब्रेन ग्रोथ प्रॉपरली होता है। और बच्चों में 90% जो ब्रेन ग्रोथ होता है ना, वो बाय द एज ऑफ 5 हो जाता है। 90%, ये देख लीजिए, 90% जो ग्रोथ होता है ये बाई एज ऑफ 5 हो जाता है। ओनली 10% रह जाता है जो अप टू 15-18 ईयर्स तक चलता है। तो बात यह है, अगर फिजिकल ग्रोथ फॉर सम रीजन एक 1 to 5 ईयर्स इस एज में अगर थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, वो आगे जाके कॉम्पेंसेट हो सकता है। जब उसका जो प्यूबर्टी के टाइम आता है, उस टाइम हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, उस टाइम वो फिजिकल ग्रोथ रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर मेंटल ग्रोथ 1 to 5 ईयर्स में अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर नहीं हुआ है, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है आगे जाके। तो 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज हमें बच्चों की मेंटल ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको देना बहुत जरूरी है। और इस न्यूट्रिएंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोटीन तो चाहिए ही, सबसे जो इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है एसेंशियल फैटी एसिड। और ये एसेंशियल फैटी एसिड्स में क्या आता है? ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। और ओमेगा 3 हमें पता है, सबको पता है कि डीएच और ईपीएफ होता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चों के खाने में ओमेगा 3, डीएच, ईपीए अच्छे
मात्रा में हो। यूजुअली अगर मिल्क और अगर ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है तो उसको मिल जाता है, लेकिन अगर वहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चा दूध नहीं पी पाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से, तो फिर ओमेगा 3 डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाता है उनके अंदर, और ब्रेन डेवलपमेंट ना होने का चांस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है। कैसे कर सकते हैं हम आगे जाके बात करेंगे। और फिर इम्यूनिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो प्रोटीन तो चाहिए चाहिए। इसके बारे में हमने बात की है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए लास्ट वीक में ही। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए इम्यूनिटी को इम्प्रूव करनी है, प्रोटीन, ओमेगा 3, ये सब कुछ। और अगर इमोशनल ग्रोथ जो होता है, इमोशनल ग्रोथ को अगर ठीक ठाक करना है तो फिर ब्रेन डेवलपमेंट भी ठीक ठाक होना चाहिए। और साथ ही साथ जो बच्चा जब बड़ा होता है उसका जो हार्मोनल जो चीज है, जो हार्मोन सिक्रेशन प्रॉपरली हो होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो ये जो इमोशन होता है, हमारा जो सोशल कनेक्शन होता है, ये बहुत सारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा, फैट डेफिशिएंसी होगा, तो हार्मोन सिक्रेशन के में प्रॉब्लम आ सकता है। तो दे, तो अगर ये देखा जाए कि मैक्रोज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो बच्चों के खाने में, बच्चों के डाइट पे ये भरपूर होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट तो होना ही चाहिए, बैलेंस कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा नहीं कार्बोहाइड्रेट उन लोगों को देना है, क्योंकि ज्यादा खाने से ओबेसिटी हो सकता है, और ओबेसिटी से आगे जाके उनको और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना। तो फिर अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है कैल्शियम। क्योंकि बोन बोन ग्रोथ के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत होता है। और साथ ही साथ मसल डेवलपमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत सारी चीजों के लिए कैल्शियम की जरूरत है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन बच्चों में अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगा तो सबसे जो प्रॉब्लम हो सकते है, उसका हाइट गेन होने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो बोन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो हाइट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो कैल्शियम बहुत जरूरी है। और फिर जरूरी होता है आयरन। बच्चों में ये आयरन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए कि बहुत सारे टाइम डॉक्टर्स आयरन वो सॉल्यूशन उन लोगों को देता है, आयरन सप्लीमेंट देते हैं कि आयरन अगर कम होगा तो उनको हीमोग्लोबिन में कम होगा, तो एंजाइम सिक्रेशन में कम होगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आयरन की बहुत जरूरी होता है। और नेक्स्ट जो होता है, जिंक की जरूरत होता है, कॉपर की जरूरत होता है। ये सब एंजाइम सिक्रेशन और हमारा जो ये होता है जो इम्यूनिटी, इनके लिए बहुत जरूरी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट होता है सेलेनियम, जो मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। थायराइड के लिए, थायराइड जो हमारा है उसको ठीक ठाक काम करे, इसके लिए सेलेनियम की बहुत जरूरी होता है। और फिर और सोडियम, पोटेशियम, ये फॉस्फेट, इन सबका तो जरूरत होता है। और एक इम्पॉर्टेंट होता है चीज होता है वो आयोडीन, क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी थायराइड का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी होना नहीं चाहिए। और विटामिन में अगर बात करेंगे तो विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। बोन और ये बोन के लिए बहुत जरूरी है, हमें सबको पता है। और मूड के लिए भी बहुत जरूरी होता है विटामिन डी। और फिर विटामिन सी, और एक इम्पॉर्टेंट, उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस में विटामिन सी का भी बहुत अच्छा रोल होता है। विटामिन के हमें पता है वो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन डेवलपमेंट के लिए। विटामिन ए और विटामिन ई बच्चों के जो आंख होता है, आंख की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और स्किन के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। और चीज जो फैट हमने भी बात की है ना, फैट आई के डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर आई डेवलपमेंट के लिए भी फैट की बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आई में बहुत फैट होता है। तो ये भी जरूरत होता है। और बी विटामिन ऑल ओवर ये जरूरत होता है। तो ये विटामिन बहुत जरूरी है भाई। बच्चों में विटामिन डिफिशियंसी भी होता है कभी कभी, इसलिए डॉक्टर्स अभी के टाइम में तो बच्चों को पहले एकदम वो जो न्यूबॉर्न बेबी को भी विटामिन सप्लीमेंट दिया जाता है, विटामिन एंड आयरन सप्लीमेंट न्यूबॉर्न बेबी को सजेस्ट किया जाता है आज के टाइम में। और बहुत सारा फाइटो न्यूट्रिएंट्स है जो बेसिकली जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मिलता है, जिसको रेनबो प्लेट्स कहते हैं। बहुत सारे कलरफुल वेजिटेबल्स में मिलता है, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स,
फ्लावोनॉइड्स, टैनिन्स, अल्कलॉइड्स, ये भी बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। ये स्पेशली इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अभी क्वेश्चन ये होता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट फोलेट एक और एक इम्पोर्टेंट चीज है वो, जो बच्चों को बहुत जरूरी होता है रेड ब्लड सेल डेवलप करने में, नहीं तो उसको एनीमिया हो सकता है। तो अभी अगर बच्चों में, अगर हम बहुत सारे स्टडीज ये किया गया है, देखा गया है कि ओवरऑल बच्चों में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होता ही है, क्योंकि उसके खाने में प्रॉब्लम, ये सब जो कल मैंने बात किया था, उसके वजह से कुछ ना कुछ डिफिशियंसी उनमें होता है। तो उस डेफिशिएंसी को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? पहले तो उनको फूड प्लेट में हम थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे खाना स्मॉल सर्विंग्स में सर्व कर सकते हैं, और फिर सेम खाने को डिफरेंट डिशेस में वेरिएशन ला सकते हैं खाने में, और फिर उसके कुछ ट्रीट दे सकते हैं कि तुम ये खाना खा लोगे तो हम तुमको ये देंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और फिर एक बेस्ट होता है कि एक फैमिली टाइम हो खाने के लिए, सब एक साथ मिल के खाए, तो वो बच्चों को खाना खाने में प्रमोट करते हैं उसको, एक साथ बैठ के खाने में उनको अच्छा लगता है। और हम उनको फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज कराए। आज के टाइम ये फिजिकल एक्टिविटीज करेगा तो शायद उनको खाने का डिमांड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और अगर कुछ भी डेफिशिएंसी हो तो उसको डेफिनेटली हमें सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगेन स्पेशली ओमेगा 3 ओमेगा 6 अगर ये है तो हमें बहुत जरूरी होता है कि उसको सप्लीमेंट करें। तो कैसे हम किससे सप्लीमेंट करें, न्यूट्रोलाइट के पास क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। न्यूट्रोलाइट के पास में किड्स के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स है, जैसे एडल्ट्स के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स है, बहुत सारे इफेक्टिव और वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट्स है, ऐसे किड्स के लिए भी बहुत सारा अच्छा अच्छा सप्लीमेंट्स है। तो फास्ट हम शुरू करेंगे एक्चुअली जो हमारा टूथपेस्ट है उससे, क्योंकि दिन का शुरुआत टूथपेस्ट से ही होगा। तो ग्लिस्टर का टूथपेस्ट सब किड्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे भी पहले कहा कि मार्केट में जो टूथपेस्ट होते हैं उससे बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स होता है, बाइकार्बोनेट्स होता है, जो अगर पेट में जाएगा, क्योंकि बच्चों में आप उसको ब्रश करेंगे तो वो उसको स्वालो कर लेगा, वो निगल लेगा, तो फिर वो डायरेक्टली स्टोमक में एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो गैस फॉर्म होगा। लेकिन जो किट हमारा जो टूथपेस्ट है क्लिस्टर, उसमें बाइकार्बोनेट या बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो वो अगर swallow भी कर लेगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट चीज जो ऐड करना है वो है टूथपेस्ट ग्लिस्टर का। और फिर सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो हम सप्लीमेंट है जो ऐड कर सकता है, वो है किड्स जो ड्रिंक होता है चॉकलेट, वो है। क्योंकि किड्स ड्रिंक में क्या होता है, बहुत सारा मल्टी विटामिन्स भी होता है, मिनरल्स भी होता है, और फोलेट वगैरह ये सब कुछ होता है, और प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, एक प्रॉपर बैलेंस उसका फॉर्मुलेशन होता है। तो हम मार्केट से यूजुअली एज ए किड्स ड्रिंक क्या लेते हैं, कॉम्प्लान लेते हैं, या तो हॉर्लिक्स लेते हैं, ये सबसे ज्यादा ये लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, कुछ दिन पहले आईसीएमआर या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि ये जो कॉम्प्लान होता है, ये जो हॉर्लिक्स होता है, ये जो ब्रोनवीटा होता है, ये लोग अभी इसको एज ए हेल्थ ड्रिंक बेच नहीं पाएगा, क्योंकि इनका जो हेल्थ ड्रिंक्स होता है इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रोनवीटा में ऑलमोस्ट 86% कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लान में 70%, हॉर्लिक्स में 70% ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है। और उस प्रोटीन का क्वालिटी भी क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि पीडीका स्कोर नहीं पता है। तो कंपैरेटिवली ये जो किड्स ड्रिंक है इसका पीडीका स्कोर 1 है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स इसमें है, जो भी विटामिन विटामिन है, वो सब फाइट प्रॉपरली ऑर्गेनिक सोर्स से उसको लिया गया है। तो ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक्स है कंपेयर टू जो मार्केट में मिलता है। मार्केट में जो भी मिलता है उससे ओनली एबॉट का एक है पीडियाश्योर, वही थोड़ा एक्सपेंसिव है। बाकी सब कुछ जो होता है वो चीप है। तो चीप इसलिए है, उसका मटेरियल चीप है इसकी वजह से, और उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है इसलिए वो चीप है। तो फिर ये एक चीज, ये एक्चुअली किड्स ड्रिंक को हर दिन एवरी डे बच्चों के डाइट में ऐड कर लेना चाहिए। ये बहुत ही
उनको इम्प्रूवमेंट करेगा उनके ओवरऑल हेल्थ में। सब कुछ मिल जाएगा, ओमेगा 3 से लेकर सब कुछ उनको मिल जाएगा। फिर जो न्यूट्रिएंट्स मैं बात कर रहा हूँ वो है, आज के टाइम पे तो वो नहीं मिल रहा है, वो है डीएचई यामिस। अगर वो मिलेगा तो डेफिनेटली वो बच्चों को देना चाहिए कि डीएचई यामिस में वो ओमेगा 3 जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है वो मिलता है। तो वो जब भी आएगा, अगर फिर अगर अवेलेबल होगा तो उसको हमें हमारे बच्चों को देना बहुत जरूरी होता है। और फिर होता है किड्स च्यूएबल्स। किड्स च्यूएबल्स क्या है? ये बच्चों के लिए मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स, इसमें 23 विटामिन मिनरल्स होता है जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। मार्केट में जो सप्लीमेंट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स मिलते हैं उससे कहीं गुना बेहतर बेहतर है, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है उसमें विटामिन मिनरल्स मेनली वो सिंथेटिक होता है। बट यहाँ पर वो नेचुरल सोर्स से यहाँ पर लिया गया है ये विटामिन मिनरल्स को। और फिर और एक सप्लीमेंट है जो उनको इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए बहुत अच्छा होता है, वो है किड्स च्यूएबल सी। ये बेसिकली विटामिन सी है जो एसिलोरा चेरी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और फिर आता है किड्स च्यूएबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कॉन्सेंट्रेट। ये मैंने अभी क्या कहा था, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है बच्चों, आज के टाइम में बच्चे लोग वेजिटेबल्स को उतना ज्यादा खाना पसंद नहीं करते या फ्रूट्स को भी उतना ज्यादा नहीं खाते। तो फिर वो जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है, फ्लैविनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स, उनको बहुत कम मिलता है। तो ये चीज इस सप्लीमेंट से उसको बहुत अच्छे से सप्लीमेंट हो जाएगा, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि ये सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसमें है जो ऑर्गेनिक सोर्स से, ऑर्गेनिक और सोर्स से ये लिया गया है। और फिर किड्स एंड च्यूएबल आयरन भी है, अगर आयरन डिफिशियंसी है बच्चों में तो ये हम दे सकते हैं। मार्केट में तो है वो सिंथेटिक है, ये एकदम कंप्लीटली नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और फिर और एक होता है कि किड्स कैल्शियम मैग्नीशियम, जो उनके बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये भी हम उनके ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि हम सब ऐड करें, उसके सिचुएशन देख के हम ऐड कर सकते हैं कि ये सब चीज क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है। और फिर और एक चीज अच्छा चीज मिलता है, वो है किड्स ड्रिंक चॉकलेट, जो सनफिस्ट के साथ, आईटीसी के साथ इन कोलैबोरेशन में ये बनाया गया। ये बहुत ही टेस्टी एक ड्रिंक होता है जिसमें विटामिन मिनरल सब कुछ होता है। स्पेशली ये ड्रिंक अच्छा है जब हम ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं। ये एक छोटा सा पैकेट है, रख दिया तो एक ले दे एक दे देंगे तो उसका ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा बच्चों को। स्पेशली ये ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग के टाइम बहुत इफेक्टिव होता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम और कुछ चीज उनके डाइट में डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा च्यवनप्राश है, वो भी हम उसको दे सकते हैं उसको इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए। और फिर इवन ऑल प्लांट प्रोटीन जो होता है हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि ऑल प्लांट प्रोटीन का पीडीकेस 1 है और जो मिल्क का प्रोटीन है उसका पीडीकेस भी 1 है, तो दे सकते हैं। इवन मैं, मेरा जो बच्चा है उसको भी मैं ऑल प्लांट प्रोटीन देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, डाइजेस्ट हो जाता है उसका। तो ऑल प्लांट प्रोटीन हम उनको दे सकते हैं थोड़ा करके, ऐसा नहीं कि हम जितना लेते उतना देना है, थोड़ा दे सकते हैं। जो किड्स ड्रिंक हम जब उसको देते हैं मिल्क के साथ मिला के उसी टाइम उसको दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इवन वसा मुलेटिस वसा जो होता है जो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बच्चों को, तो जो बहुत सारा कॉफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, तो जब उसको कॉफ एंड कोल्ड हो जाएगा ये हम थोड़ा दे सकते हैं। तो ऐसा करके हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है न्यूट्रीलाइट के पास जो हम उनको दे सकते हैं उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ, सबके लिए हम उनको दे सकते हैं। और उनके जो न्यूट्रल डेफिशिएंसी अगर होगा उसको हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट के साथ। तो आप आपके बच्चों के सिचुएशन देख के ये ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको लगेगा कि हमारा हेल्प, आपको हमारा हेल्प चाहिए तो आप हमारे साथ एक कंसल्टेशन भी कर सकते हैं बच्चों को लेके, तो हम उस हिसाब से हम आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे का जो हेल्थ होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, स्पेशली डीएचए एंड ईपीए के साथ, क्योंकि 90% ब्रेन डेवलपमेंट बाय एज ऑफ 5 हो जाता है। ये एक बार हो गया, एक बार 5 साल हो गया तो उसके बाद ये ब्रेन डेवलपमेंट को मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है। फिजिकल ग्रोथ को हम थोड़ा बहुत मेकअप कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट अगर रुक जाएगा
मतलब कंप्लीट नहीं होगा बाय द एज ऑफ 5 ऑलमोस्ट, तो उसको आगे जाके कंप्लीट करना, कंपनसेट करना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों के न्यूट्रिशन को ध्यान दीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है, और ये देना भी चाहिए, ये मेरा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू पलाश। लेट्स ब्यूटीफुल। दो सेशन, कल का था आज का था, जो चिल्ड्रन हेल्थ के ऊपर पलाश ने जो बात की, रियली वंडरफुल बात, फंटास्टिक पलाश। मैं एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक ट्रू कहानी है। कल शाम को हम लोग करंजाड़, यहीं पे आई थिंक 14 किलोमीटर होगा, करंजाड़ हम गए थे। एक पर्टिकुलर एक सज्जन ने हमको तीन तीन मधुनाशिनी का ऑर्डर दिए दिए थे। तो हम बोले तीन तीन मधुनाशिनी एक साथ क्या करें। तो हम उनको दिए नहीं, मतलब वी कुड हैव सेंड हिम थ्रू कोरियर, तो उनका घर पे पहुंच जाता। हम लोग थोड़ा सा पर्सनली मिल लेते, उनको कहीं मिले नहीं था, वैसा ही कहीं वो मंगाया था। देन जब हम उनके घर पहुंचे, वो बाद में पता चला वो चेंबूर में थे जहाँ पे आकाश है। वो चेंबूर से ऊपर करंजाड़ी शिफ्ट किए लास्ट 2 साल पहले। तो चेंबूर में उनको कोई हमसे वो मधुनाशिनी दे रहा था, तो खत्म हो गया, तो यहाँ से मधुनाशिनी ले। तो हम जब उनका घर गए तो उनको पूछा, आप मधुनाशिनी क्यों ले रहे हो ना, हमको डायबिटीज कितना 130, तो 130 था, तो जस्ट डायबिटीज रेंज को एंट्री किए, क्योंकि तो अप टू 125 तो प्री डायबिटिक होता है, तो 135-30 के आसपास था। स्टार्टेड टेकिंग मधुनाशिनी डेली 1, वो भी गलत, डेली 2 लेना चाहिए। उनको बताया अभी कौन सा मधुनाशिनी ले रहे हो, दिखाओ। जो मधुनाशिनी दिखाए वो बिल्कुल डुप्लीकेट, उसका न्यूट्रलाइट का स्पेलिंग डुप्लीकेट है, मधुनाशन का नाम डुप्लीकेट है, और स्पेलिंग का शुंठी का स्पेलिंग डुप्लीकेट है। और वो जो भी प्रोडक्ट है मार्केट से लेते हैं, उसका बारकोड है ना, उसको बारकोड स्कैन, जब बारकोड स्कैन किया वो स्कैन नहीं हुआ, तो उनको हम ओरिजिनल मधुनाशन दिखाया हमारे बारे में, बोला यही है मधुनाशन। वो इमीडिएटली स्कैन किए, इमीडिएटली आमा.in वेबसाइट में थ्रू। तो मैं उनको पूछा आप लेके कहाँ से आए, ना मेडिसिन स्टोर से लेके आए। और उसका जो एमआरपी है, जो डुप्लीकेट मधुनाशिनी, जो ओरिजिनल मधुनाशन जो हम देते हैं न्यूट्रलाइट का, उससे 150 रुपया ज्यादा है। लोग 150 रुपया ज्यादा लेके के डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। मैं ये पॉइंट नहीं कह रहा हूँ कि आप न्यूट्रलाइट के हम लोग से लो, लेकिन आप दुकान से जाके जो एंटीबायोटिक्स लेके आ रहे हो, कॉफ सिरप लेके आ रहे हो, वो आपका जो भी मेडिसिन आप घर पे लेके आ रहे हो, आर यू श्योर ओरिजिनल है। जिस मेडिसिन दुकान मधुनाशिनी को डुप्लीकेट करके बेच रहा है, बल्कि उसको पक्का पक्का है, पता है, उसका रैक में 80% मेडिसिन होगा जो कि डुप्लीकेट है। मेरे को डाउट हो गया कि यहाँ पे जो अगल बगल मेडिसिन दुकान है, उसमें तो क्या मेडिसिन डुप्लीकेट तो नहीं है। दैट इज द रीजन हम लोग का जो मोटो है, हम लोग का जो एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले, मेक योर बॉडी मेडिसिन फ्री। क्योंकि पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखें, आई वाज रियली सरप्राइज, उसका वीडियो भी उनके साथ लिए, आज शायद और उसको पोस्ट करें। चलिए, थैंक यू पलाश। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट एंड मेक आवर लाइफ मेडिसिन फ्री। ये हमारा मकसद है ना। चलिए, गेट अप ऑन द मैप। आज हम 2-3 योगासन सिखाएंगे जो कि नए हैं, एक बार किए थे लेकिन आज फिर करेंगे उसको। आज हम करेंगे सर्वांगासन और हलासन, जो सुधा में उनको फेवरेट है। लेकिन अभी हम सूर्य टचअप करेंगे, सूर्य प्रणाम में जाएंगे। ओके, लेट्स गेट अप ऑन मैट। मेरी आवाज आ रही है बराबर पलाश? हाँ, यस। चलिए, स्ट्रेचअप, रेगुलर स्ट्रेचअप, आंख बंद करके वन साइड, 1 2 3 4 5 6, रिवर्स 6 5 4 3 2 1। देन
hand, side, top, front, side, down, 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 last side, top, फ्रंट साइड डाउन। दोनों शोल्डर में उंगलियां रखिए, घुमाइए। 1 2 3 4 5 6, रिवर्स 6 5 4 3 2 1, रिस्ट 1 2 3 4 5 6, रिवर्स 6 5 4 3 2 1, वेस्ट 1 2 3 4, फुल सर्कल 5 6, वार्म अप में कंजूस नहीं होने का, रिवर्स 6 5 4 3 2 1, राइट लेग 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6, साइड 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, now knee, good knee 1 2 3 4 5 6, reverse 6 5 4 3 2 1, left leg 1 2 3 4 5 6, reverse 6 5 4 3 2 1, ankle 1 2 3 4 5 6, reverse 6 5 4 3 2 1, left 1 2 3 4 5 6, reverse 6 5 4 3 2 1। अभी हम जो ताड़ासन करेंगे उसको डायनामिक ताड़ासन कर देंगे, क्योंकि डेली डेली एक एक करेंगे ना, तो बॉडी जब एक बार एडजस्ट हो जाता है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, स्ट्रेच करेंगे, है ना, फिर सांस छोड़ के नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, 10 टाइम्स करेंगे। ओके, लेट्स डू। ब्रीथ इन, सांस ले और पूरा स्ट्रेच करके ऊपर जाओ। होल्ड फॉर 6 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे आओ, फिर सांस ले, लंबी गहरी स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6, फिर सांस छोड़िए, नीचे आइए, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे आइए, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, स्ट्रेच ऊपर 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे आइए, फिर लंबी गहरी सांस 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे आइए। अभी क्या करेंगे, ऐसा स्ट्रेच करके रहेंगे और पैर का उंगली का टो का ऊपर आगे जाएंगे 1 2 3 4, आगे, फिर पीछे 1 2 3 4, फिर आगे, मतलब टो का ऊपर चलने का है, फिर 4 स्टेप पीछे, पैर का उंगली का ऊपर आप चल रहे हो टो का ऊपर, फिर आगे 4 स्टेप, फिर पीछे 4 स्टेप, फिर आगे 4 स्टेप, फिर पीछे 4 स्टेप, लास्ट, फिर आगे 4 स्टेप, फिर पीछे 4 स्टेप। ओके, राइट। नाउ कैमरा, कैमरा वुमन क्या है, आज हम लोग 9 बजे जाएंगे चेंबूर, सॉरी कुछ विद्या विहार कुछ अंदर में है, तो खाना वाना बना के डिनर, अभी लंच मम्मी करके वो निकलेगी, तो 9 बजे यहाँ पे जाके तुरंत फैशन को ऐसा ऐसा रहेंगे। अभी वृक्षासन, लाइक दिस, ऊपर में हाथ जोड़ के ऐसा, वृक्षासन 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आकाश और सा नीचे जाओ, और सा नीचे, 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 आराम से उठिए। ओके ना, बॉडी बराबर वार्म अप हुआ है। अब हम जाएंगे सूर्य प्रणाम। ओके लेट्स स्टार्ट। मैट के सामने आ जाइए आप। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजरीशे जगत्पते अनुकंपयं मां भक्त्वा गृह्णार्घ्य दिवाकरौ। ओम सूर्याय नमः। बेंड फॉरवर्ड, राइट लेग पीछे, अश्व संचलनासन, लेफ्ट लेग पीछे प्लांक, नी बेंड करो, छाती और चीन को छोड़ी को जमीन पर लगाओ, अष्टांग भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे लेके आओ, अश्व संचलनासन, राइट लेग आगे लेके आओ, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम मुद्रा। ओम रवये नमः। हस्तपदासन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचलनासन, राइट लेग पीछे, प्लांक, बेंड योर नी, टच योर चेस्ट एंड चिन, अष्टांग भुजंगासन, पर्वतासन, सॉरी, राइट लेग आगे, अश्व संचलनासन, लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। ओम अर्काय नमः। बेंड फॉरवर्ड, राइट लेग पीछे, अश्व संचलनासन, लेफ्ट लेग पीछे प्लांक, प्लांक, हाँ ऐसा ही प्लांक, पूरा ऐसे स्ट्रेट, प्लांक स्ट्रेट, बेंड योर नी, टच योर चेस्ट एंड चिन, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचलनासन, राइट लेग आगे, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। आई थिंक मेरे को कैमरा सेट करना पड़ेगा क्या? ओके ओके। ओम मित्राय नमः। लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचलनासन, राइट लेग पीछे प्लांक, प्लांक में ऐसा हिप ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा स्ट्रेट प्लांक, संतुलन, नी बेंड, टच योर चेस्ट एंड चिन ऑन द ग्राउंड, अष्टांग भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, अश्व संचलनासन, लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। ओम आदित्याय नमः। बेंड बैकवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, राइट लेग आगे, अश्व संचलनासन, लेफ्ट लेग आगे, प्लांक, बेंड योर नी, टच योर चेस्ट एंड चिन टू ग्राउंड, अष्टांग भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचलनासन, राइट लेग आगे, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। लास्ट, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। बेंड फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचलनासन, राइट लेग पीछे प्लांक, बेंड योर नी, चीन और छाती को जमीन में टच करो, अष्टांग भुजंगासन, पर्वतासन, फुल स्ट्रेच करके पर्वतासन करो, राइट लेग आगे, अश्व संचलनासन, लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। ओके
गुड, थोड़ा बड़ी वार्म अप हुआ। अभी चंद्र प्रणाम में जाएंगे तुरंत फटाफट। ऊर्ध्व प्रणाम, लेफ्ट बैंड, डाइटी पोज, डाइटी पोज जाओ, त्रिकोणासन, ऊपर वाला हाथ को लेके नीचे पंजे को पकड़ो, फोरहेड को जमीन पर लगाओ। अभी दोनों हाथ को हथेली में बैलेंस करो, सपोर्ट देके, और ऊर्ध्व प्रणाम में जाओ। इसमें बैलेंस चाहिए। देन एक पद, चेंज योर साइड, यहीं से फिर ऊर्ध्व प्रणाम। दोनों हाथ को पंजे में पकड़ो, फोरहेड को घुटने में लगाओ, कपाल को, त्रिकोणासन में आओ, डाइटी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बैंड। और एक बार करते हैं, लेफ्ट बैंड, डाइटी पोज, त्रिकोणासन, ऊपर वाला हाथ को लेके पंजे पकड़ो, फोरहेड को घुटने में लगाओ, दोनों हाथ में बैलेंस करके ऊर्ध्व प्रणाम। एक पद, चेंज द साइड, फिर ऊर्ध्व प्रणाम। दोनों हाथ को बैलेंस करो, कपाल को फोरहेड में लगाओ, त्रिकोणासन में आओ, फिर डाइटी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बैंड। ओके, गुड। अब थोड़ा सा भी फंक्शनल मूवमेंट हो जाएगा। ऐसे ही पसीना आ गया बिना कुछ करते हुए, ह्यूमिडिटी इतनी है। तो लाइक दिस, जब पहले कर रहे थे अभी हम लास्ट को लेके आए, क्योंकि हम सोचे कि सूर्य और चंद्र प्रणाम था कुल कुल माइंड में। मैडम वहाँ स्लीप हो रहा है, नीचे जो ये है ना टाइल है ना, आप देखिएगा स्लीप हो रहा था अपन। लाइक दिस, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। वेरी गुड। हाँ, लाइट ऑफ कर दें? ठीक है, लाइट ऑफ भी कर देते हैं। हाँ, अभी अंधेरे आए मतलब। ओके, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फंक्शनल मूवमेंट। ऐसा ही हाथ रखिए, ऐसा, ये लेग को, राइट लेग, राइट काउनी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 more, 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। हम ये वेरिएशन क्यों लेके आ रहे हैं? डेली डेली अगर एक करोगे ना, तो बॉडी जब ट्यून अप होता है ना, उतना कैलोरी बर्न नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हम वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, डेली वही कर रहे हो, उसमें उतना नहीं फायदा होता है ना। अच्छा, मेरा लाइट ठीक है ना, अंधेरा दिख रहा है? हाँ 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 हाँ, मुझे वही लग रहा है। लेट्स पुट इट डाउन अगेन। हाँ हाँ, ओके। नाउ क्या करना है, ऐसा रखो, लाइक दिस, ऐसा ही। अभी राइट घुटनी, लेफ्ट केहूनी, लेफ्ट घुटनी, राइट केहूनी, 1 डायगोनल डायगोनल, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
10, 10, 10 more, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. वेरी गुड. अभी मैथ में आ जाइए. अभी मैथ में आ जाइए. मैथ में एक दो फंक्शन मूवमेंट करके कम टू मैथ लाइक दिस. अभी पानी पीने का टाइम नहीं है. पिलाएंगे पानी आपको, डोंट वरी. पानी बोतल साथ में है. अभी क्या करना है, दोनों पैर को ऐसा उठा के राधा ऐसा रहो लाइक दिस. केवनी का ऊपर बैलेंस करके रहो और दोनों पैर कैसे उठाओ क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन में. 1 1 2 2 3 3 वैसा ही 4 4 5 5 6 6 7 7 8. पैर को मैक्सिमम स्ट्रेट रखो, बेंड करने से प्रेशर नहीं आएगा. 9 9 10 10 हो गया. अभी आप गए हो एक जगह को, रिटर्न आओगे नहीं आओगे, फिर रिवर्स रिवर्स. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया सबका. 10 10. ओके राइट. अभी हम थोड़ा सा इसी स्थिति में जाके हम लोग क्या करेंगे, चक्की चालन. वही जो योगा भी है बट उसमें कैलोरी बर्न होता है. मैं सोचा थोड़ा सा उसी को कैलोरी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं. चक्की चालन लाइक दिस, ऐसा वैसा. ठीक है लाइक दिस, जितना पॉसिबल. ओके. हाथ को ऐसे मुट्ठी बनाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी और ये 1 यहाँ टच करने का. ऐसा ही पूरा पीछे आके 2 टच करो. टच नहीं होता तो जहां तक जाता है जाओ. 3 4 5 6 7 8. फुल फुल. हाँ सोना बढ़िया हो रहा है. 9. आपका सोच अच्छा हो रहा है तुम भी जी. हाँ बढ़िया. 10. हाँ बिना का राइट. अभी रिवर्स रिवर्स. 10 9 8 7 6 5 4 फुल सर्कल. 3. आगे से अच्छा हो रहा है. 2 1. वेरी गुड. बराबर हुआ. चंद्र भाई, हाँ चंद्र भाई आप ही थे क्या? हाँ बढ़िया हुआ. कला सिनेमा राइट. आकाश किधर था? डिस्कनेक्ट हो गया. ओके. अभी आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो. या तो सुखासन में बैठ के रेस्ट कर लो या फिर नीचे लेट के रेस्ट करो. रेस्ट कर लो. आज हम 3 योगासन में जाएंगे जिसका नाम है मत्स्यासन, सर्वांगासन आ जाएंगे और हलासन. ये तीनों का तीनों फायदा. आप रेस्ट कर रहे हो, मैं बोलता रहा हूँ इसलिए बिकॉज मेरे को टाइम एडजस्ट करना है. आप आंख बंद करके ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो. तीनों का फायदा है तो हार्ट हेल्थ का ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है थायराइड का ऊपर. कल मैं किससे बात कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो कनेक्ट नहीं हुए. वो थायराइड में वो 14 साल हो गया मेडिसिन खा रहे हैं और उनको जो 14 साल हो गया मेडिसिन खा रहे हैं तो ऑब्वियसली फैटी एसिड का, फैटी लिवर का चांस है. आप क्योंकि हफ्ते में बॉडी में आप योगा नहीं कर सकते.
योगा के लिए आपको बिल्कुल फुल बॉडी है ना। मैं एक म्यूजिक शेयर कर लेता हूँ। म्यूजिक म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है। हाँ आ रहा है, आप सबको म्यूजिक आ रहा है ना। राइट, अभी आप थोड़ा सा पानी पी सकते हो क्योंकि फुल बॉडी में हम अभी योगासन में जाएंगे। हम पहला आसन जाएंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन मतलब गले का गर्दन का ऊपर प्रेशर करके बॉडी को ऊपर उठाना है। मैं आपको बताता हूँ, आप अभी करूंगा। जिनके गर्दन में इंजरी है उनको नहीं करना। गर्दन में किसका इंजरी है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, नहीं करना। ठीक है, जिनके गर्दन में इंजरी नहीं है वो लोग करना। और करना क्या है, आप पहले देख लो, ऐसा ही लेटने का, दोनों हाथ को शरीर के बाजू में हथेली को नीचे रखो। ऐसा ही नीचे रखे, थोड़ा बैलेंस चाहिए इसमें। दोनों पैर को अभी करो ना, ऐसा उठा ऊपर, then हथेली में थोड़ा सा प्रेशर करो, पेन करो, और दोनों हथेली को लेके कमर में दो, और ऐसा स्ट्रेट करो। स्ट्रेट करके छाती और चीन लगेगा, और ऐसा स्ट्रेट रहेगा, और निश्वास प्रश्वास करते रहो। ठीक है, अभी जब नीचे आओगे कैसे आओगे, घुटने को धीरे से बेंड करना, और कमर को हाथ में प्रेशर करके धीरे 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 बालांस करके। जिनको ये नहीं होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ऊपर उठा के बालांस नहीं कर पाते हैं, वो क्या करेगा, ऐसा करके ऐसा। ये तो हो सकता है ना, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। जिनका नहीं होता है ये कर सकते हैं, ठीक है। कितने समय करेंगे, जितने समय तक उनको कंफर्टेबल। ठीक है, अभी सर्वांगासन करें। जिनके गर्दन में इंजुरी है नहीं करने का, बाकी लोगों को करो। ठीक है, सर्वांगासन लेट जाओ थोड़ा सा। अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है, राइट, बस लाइक दिस। दोनों हाथ को नीचे साइड में रखो, बॉडी का साइड में, हथेली पाम को नीचे रखो। कमर से दोनों पैर को स्ट्रेट उठाओ, थोड़ा सा हाथ में प्रेशर देकर बेंड करो। कमर को, कमर में हाथ रखो, और शरीर पूरा ऊपर ऊपर, लाइक दिस। चीन और छाती लगाओ, बैलेंस रखो, दोनों पंजे को स्ट्रेट, निश्वास लेते रहो, हाथ चलते रहे नॉर्मल।
अब धीरे से फोल्ड करो, धीरे कमर को हाथ के ऊपर प्रेशर देके बैलेंस करके धीरे 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 नीचे आना है। ठीक है, अभी 30 सेकेंड तक बॉडी को रिलैक्स करो, शवासन नीचे 30 सेकेंड थोड़ा सा रिलैक्स। हम नेक्स्ट जाएंगे हलासन, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट रेस्ट, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट रहना इम्पोर्टेंट, थोड़ा रेस्ट। अब हम जाएंगे हलासन। हलासन एक बार देखो, हलासन में क्या होता है, दोनों पैर को साइड जोड़ थोड़ा रेस्ट करो, और भी थोड़ा रेस्ट। मुझे लगता है बहुत दिन के बाद हम सर्वांगासन किए तो शरीर का ऊपर थोड़ा सा लोड आएगा, पुल डाउन कर दो, पुल डाउन म्यूजिक सुनते रिलैक्स। हलासन जो चीज है, जिनको जहां तक होगा वहीं तक लेते, और आप बहुत बॉडी को प्रेस नहीं करते। मैं थोड़ा एडवांस वर्जन योगा कर रहा हूँ, उसमें बहुत लोड होती है। शवासन में करना ऐसा, हलासन करना क्या है, दोनों हाथ को जैसे कि हथेली को ऐसा नीचे रखो, नीचे रखे दोनों पैर को जोड़ो, जोड़ के दोनों पैर को ऐसा उठाओ और पीछे लेके जाओ, वहीं तक लेके जाओ जहाँ पैर को कंफर्टेबल। सपोज यहाँ तक लेके जाते हो, यहीं तक रहो, यहाँ तक लेके जाते हो, यहीं तक रहो। ऐसा नहीं कि पीछे लो, और पैर लेकिन सीधी होनी चाहिए, ठीक। और जिसका पीछे जाता है पीछे लेके जाओ, इनका जाता है जहां तक जाता है वहीं तक, और टच करो तब। और जितना विश्वास प्रश्वास चलता रहेगा, जब तक आपको कंफर्टेबल रहेंगे फिर आप वापस आओ। ठीक है, जैसे पीछे लेके आओ, पैर को फोल्ड करो आराम से नीचे। अभी 1 मिनट तक आप रिलैक्स करो शवासन। अब हम जो जाएंगे मत्स्यासन, बहुत सिंपल है, लेकिन हम थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट, तीनों को तीनों जो योगासन कर रहे हैं। और पर थायराइड हेल्प के इसको जिन तक थायराइड नहीं और रखते रहोगे, जितनी में कोई थायराइड होता नहीं। अगर विटामिन डी का बराबर है, विटामिन डी और थायराइड का बड़ा क्या है, क्यू रिलेशनशिप। विटामिन डी कमी, थायराइड का रेस्ट बढ़ा, थायराइड का रेस्ट। विटामिन डी मात्रा बराबर होगा, थायराइड बराबर, विटामिन डी। अब हम जाएंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन में ऐसा ही दोनों पैर को जोड़ देना, दोनों पैर को जोड़ो, जोड़ के रखो, और केहूनी में प्रेशर देके ऐसा, केहूनी में प्रेशर देखा, केहूनी में प्रेशर देके देखो ऐसा, मेरा लोअर बॉडी का अपर बॉडी का केहूनी में, क्लियर है, सबको दिख रहा है। अब यहीं से केहूनी में, यहीं से धीरे 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 सिर को लेके, ये जो क्राउन है ना, ऊपर जो सबसे टॉप जो क्राउन, ये क्राउन चक्र को जमीन में लगा, और केहूनी में प्रेशर और सिर के ऊपर प्रेशर देके बैलेंस करने का बॉडी ऐसा। और इस स्थिति में तब तक रहोगे जब तक आपको बॉडी और
तो धीरे धीरे ट्यूनिंग पे लोड करके ट्यूनिंग पे बैलेंस करके धीरे धीरे बॉडी को रेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। ना हम अभी पवन दास राइट लेग को फोल्ड करो और एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 left leg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों लेग को फोल्ड करके ब्रीथ करके रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 15 करो 9 10 11 12 13 14 15 देन चीन को लेके घुटने का बीच में रखो, चीन को लेके घुटने का बीच में 1 2 3 4 6 7 8 9 10 छोड़ो, रिलैक्स। अब हम जाएंगे मकटासन। लेफ्ट लेग फोल्ड करो, राइट लेग को लेफ्ट का राइट को लेफ्ट, राइट लेग माना हैंगिंग में, लेफ्ट लेग बैलेंस, दोनों हाथ को परपेंडिकुलर करो शरीर के साथ, उसी के साथ और राइट साइड में टर्न करो। चेहरे को फेस को अपोजिट डायरेक्शन दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 धीरे से सेंटर करो। फिर लेफ्ट लेग का ऊपर ऐसा, राइट लेग का ऊपर लेफ्ट लेग रखो, लेफ्ट लेग रखो और लेफ्ट का तरफ से टर्न करो और चेहरे को अपोजिट डायरेक्शन 15 का फुल स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 धीरे से सेंटर करो। अब हम जाएंगे शवासन। दोनों लेग का बीच में जगह, दोनों हाथ को शरीर के बाजू में रखो, हथेली आसमान का तरफ सबका तरफ रहेगी और पूरा शरीर को व्यवस्थित कर लो ताकि बीच में आपका शरीर को हिलाना डुलाना जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल शरीर को व्यवस्थित कर लो, रिलैक्स विश्राम, लंबी गहरी सांस लो और सांस breathe in, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. Breathe in, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. अब बिल्कुल शरीर को रिलैक्स विश्राम, जैसे कि दिन भर थके हारे शरीर बेड का पर जा रहे हैं तो सोने के लिए कोशिश करो, सोने का बाद कम करो। अभी शरीर का एक एक अंग को रिलैक्स करेंगे, आंख बंद रख के चेतना को उस अंग का पर लेके जाओ, मानसिक चक्षु में वो अंग को देखो और उस अंग का नाम मनी मन लो और उसको रिलैक्स करो। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी, पंजा, तलवार, बेड़ी, पिंडली, घुटने, जांघ, दाएं कमर, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी, पंजा, तलवार, बेड़ी, पिंडली, घुटने, जांघ, दाएं कमर,
दाएं नितंब बाएं नितंब, पूरा कमर रिलैक्स, कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, नाभि के आजू बाजू मसल रिलैक्स, दाएं छाती बाएं छाती, दाएं पीठ बाएं पीठ रिलैक्स, दाएं हाथ राइट हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली दूसरी उंगली तीसरी उंगली चौथी, हथेली हथेली का नीचे भाग, कलाई केवनी केवनी का नीचे भाग, केवनी का ऊपर भाग, दाएं कमर, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली दूसरी उंगली तीसरी उंगली चौथी, हथेली हथेली के नीचे भाग, कलाई केवनी केवनी का नीचे भाग, बाएं कमर, गर्दन रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, नीचे ओर ऊपर ओर, दाएं नाक बाएं नाक नसक, दाएं गाल बाएं गाल, दाएं कान बाएं कान, दाएं आंख आंखों का आजू बाजू मसल, बाएं आंख आंखों का आजू बाजू मसल, दाएं आईब्रो बाएं आईब्रो, भ्रू मध्य कपाल, सिर का ऊपर भाग हिस्सा, सिर का दाएं भाग, सिर का बाएं भाग, सिर का नीचे भाग, पूरा शरीर रिलैक्स, शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देखते हैं रिलैक्स, शरीर को नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रहे हैं। अभी हम लोग ये करेंगे, ये महसूस करेंगे कि आसमान से वायु शरीर का ऊपर गिर रही है, शरीर का ऊपर स्ट्रेट हो रही है, शरीर बिल्कुल रिलैक्स, 30 सेकेंड ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करके पूरा रिलैक्स में सभी कुछ कंसंट्रेट ऑन। अभी हम जहाँ लेटे हुए हैं, आंख बंद करके मानसिक चक्र में परिवेश का चारों तरफ देखो, जो वस्तुएं थे आप आंख बंद करने से पहले वस्तु मानसिक चक्र में देख रहे हो। दाएं तरफ देख लो, बाएं तरफ देख लो, आंख बंद करते हुए सिर का तरफ, पैर का तरफ, आसमान का तरफ, आसमान से पॉजिटिव एनर्जी आप सबको, जमीन का तरफ, जमीन से और जो आवाज आ रही है, मिट्टी की आवाज, चिड़िया की आवाज, लोगों का आवाज, कुत्ते की आवाज, सारे सारे माइंड पे ऑब्जर्व करो। फिर चेतना को शरीर का ऊपर लेके आओ, मानसिक चक्र में पैर से लेकर सांप तक और एक बार देखेंगे, दोनों पैर का अंगूठे, पंजे, तलवे, एड़ी, पिंडी, घुटनी, जंघ, कमर, नाभि, छाती, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, चेहरा, सिर, कंधा। धीरे से दाएं पैर पे हिलाओ, धीरे से बाएं पैर पे हिलाओ, धीरे से दाएं हाथ पे हिलाओ, धीरे से बाएं हाथ पे हिलाओ, सिर को हिलाओ। अभी दोनों हाथ उठाओ, हथेली को जोड़ो और हरिओम तत्सत। ऊर्जा पैदा हो, चेहरे में लगाओ, उंगलियों को आंखों पर रखते हुए उंगली का पीछे से थोड़ा सा आंखों, दाएं पैर को फोल्ड करो, बाएं करवट लो, दाएं हाथ में दर्शा देके बचो। वेरी गुड, फंटास्टिक टाइम। अभी क्या करें, कपालभाति। कपालभाति जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है
और जिनका एक शुगर का प्रॉब्लम है, डेली डेली आप कपालभाति करो। हम यहाँ कराते हैं, नहीं कराते अलग बात, शाम को फिर खाली पेट होता है, करिए, बहुत फायदामंद है। कपालभाति 108 ऐसा करके नहीं रखो, 108 बार। रीड किया जिससे दी गर्दन से लेट्स स्टार्ट। शरीर हिलेगी नहीं, आराम से फेंक, खाली पेट जो है ना आगे पीछे। ओके, अब हम जाएंगे अनुलोम विलोम 8 बार। अंगूठे में एक नाक बंद करेंगे, रिंग फिंगर, सॉरी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर को फोरहेड में रेस्ट करेंगे, रिंग फिंगर को फ्री करेंगे। एक नाक में निश्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, दूसरे में छोड़ेंगे, दूसरे में लेंगे, होल्ड करेंगे, पहले में छोड़ेंगे, है ना? ऐसा करेंगे। सोमा तुमको क्लियर है ना? अनुलोम विलोम, हाथ हाथ ऐसा करो, क्लियर है? अनुलोम विलोम क्लियर है सोमा? हाँ, वेरी गुड, चलो। 4 करके ब्रीथ इन, होल्ड करो 12, रिलीज 12, फिर ब्रीथ इन 4, होल्ड 12, रिलीज 12। ऐसा ही करते हैं। ओके, 3 बार अनुलोम विलोम करेंगे। अंगूठे में कान को बंद करना, आंख बंद करके मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर का रखना, जीभ को उल्टा करके पैलेट को ऊपर पैलेट रख के मुंह बंद करके 3 बार निकाल सकते। स्टार्ट।
हम 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लो, छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। Om Shanam Shaviram Karvavai Tejasvinam Aditamastu Ma Videshavai Om Shanti 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 Om Sarvasang Swasti Sarvasang Shanti Sarvasang Purna Sarvasang Mangalam Loka Shamsta Sukhina Om Shanti 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 कोई दोनों हाथ को जोड़ के ड्रॉप करके कई बड़ी कर सकते हैं। जो ऊर्जा पैदा होगा मेरा आइए उंगलियों का अंगूठा पर रख के ऐसा वेरी फंटास्टिक, मजा आ गया। अभी भी कुछ लोग का रजब पर्व चालू है, ईद चालू है, इसलिए वो कनेक्ट होने के लिए लेट हो रहे हैं, गाँव गए हो गए। तो फिर कल मिलते हैं बुधवार को सेम टाइम 6 बजे, और हम लोग गुरुवार को रखेंगे जुम्मा। ओके, रेडी, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पानी पीते रहिए, एंड फिर कल मिलते हैं। हैव ए फैंटास्टिक डे। थैंक यू पलाश, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, एंड हियर एंड द सेशन। बाय बाय, गुड डे, गुड टू सी यू सोमा, रेगुलर कनेक्ट करो, है ना? श्योर, ओके, बाय बाय तुम्बी जी, गीता, चंद्र भाई, एंड राकेश जी, वेरी वेरी गुड। ओके, लेट्स एंड द सेशन ओवर हियर। ओके, बाय बाय, बाय बाय।